एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा और विदेश में जाकर बसना और विदेश से धन अर्जन करना। ये तीनों ही अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग विदेश घूमने जाते हैं और कुछ लोग विदेश में काम करने जाते हैं, बाद में अपने देश लौट आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश में जाकर बस जाते हैं। तो इस तरह के कौन से योग होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए कम से कम 2 या 3 वीडियो बनेगी, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करूंगा मैं 3 वीडियो में बहुत सारी योग आ ही जाएं। तो पहली वीडियो में समझते हैं कि विदेश में जाके धन कमाना। तो ये एक कुंडली मैंने ली है। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न की कुंडली में जब आप विदेश जाएंगे और स्पेशली धन कमाने, तो जो योग कारक ग्रह होता है वो अच्छी पोजीशन पर होगा, तभी एक आप बड़ा धन जाकर कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इनका योग कारक ग्रह मंगल है, उसको देखिए। तो मंगल जो योग कारक ग्रह है वो इनकी कुंडली में सिंह राशि में बैठा है लगन में। तो ये यहाँ पर योग कारक होता है और एक अच्छा फल देता है। तो मंगल यहाँ पर इनको एक अच्छा धन भाग्य से अर्जित कराएंगे। साथ ही क्योंकि ये नवम भाव के स्वामी हैं और लगन में बैठे हैं, लग्नेश इनके द्वादश भाव में हैं। तो लग्नेश इनके जब द्वादश भाव में हैं तो इनका जो भाग्य की वृद्धि है वो कहाँ होनी है, विदेश में होनी है। दूसरा, नवम भाव भी विदेश से संबंधित होता है, और अगर यहाँ राहु बैठे हों तो विदेश यात्रा भी करवाते हैं। तो इनकी विदेश यात्रा तो निश्चित है, एक नहीं 10 बार होगी। लेकिन अब वहां जाकर ये धन कमाएंगे कि नहीं, मतलब राजयोग भी इनका विदेश में दिखता है। तो धन कमाने के लिए आपके 2 ग्रह हैं, एक तो आपका है लाभ धन और एक है आपका लाभ। अब यहां लाभ और धन के स्वामी बुध बनते हैं। तो इसमें आप देखिए कि बुध जो लाभेश है, बुध वो भी विदेश भाव में बैठे हैं। किसके साथ? लग्नेश सूर्य के साथ और विदेश के स्वामी चंद्र के साथ। तो जब इस तरह का योग बन जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर धन कमाएगा ही। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाएगा और वहां पर धन भी कमाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि जो मंगल हैं, मंगल का जो संबंध है वो लगन में है। लग्नेश जरूर विदेश गए हैं तो ये विदेश जाएंगे, लेकिन लग्नेश के अलावा जो भाग्येश हैं वो और चतुर्देश हैं वो बैठे इनके स्वराशि, जहां पर ये जन्मे हैं। तो इनका जो स्थान है, जो इनका घर है, वो विदेश में नहीं होता। ये लोग बाहर जाते हैं, बहुत समय तक रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने देश वापस लौट आते हैं, वहां पर घर नहीं बनाते। दूसरा, यहां विदेश के जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं, उनको आपने समझ लिया होगा। सूर्य साथ बैठे हैं, तो इन्होंने सूर्य चंद्र ने विदेश जाने का योग तो निश्चित कर दिया, जाना है। लेकिन सूर्य चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तो एक अमावस योग भी बनता है। जो अमावस्या को जन्मते हैं उनकी कुंडली में ये योग आता है। तो अब यहाँ पर सूर्य चंद्र जो हैं अमावस्या का योग लगाएंगे, इसलिए भी ये विदेश में नहीं रह सकते, इन्हें विदेश छोड़ना होगा। तो एक तो यही हो गए, इसके कारण भी नहीं जा सकते, मतलब जाएंगे
और यात्राएं जैसे गए 2 साल गए लौट आए, फिर 2 साल 4 साल गए फिर लौट आए, तो इस तरह से इनका विदेश जाना होगा और वहाँ से एक अच्छा धन अर्जित करेंगे। लेकिन जो वहाँ के धन से प्रॉपर्टी है वो अपने जहाँ इनका कहीं जन्म स्थान होगा वहीं अपना आसपास में या फिर देश के अंदर ही लेंगे, वहीं पर मतलब उसको अपना सेटलमेंट बनाएंगे। ये इनका जो योग है वो है राहु बैठे हैं आपके शनि को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर राहु जब पंचम भाव में देख रहे हैं तो पंचम भाव उससे संबंधित कुछ न कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ के स्वामी गुरु हैं जो कर्म भाव पे बैठे हैं, तो ये विदेश में जाके करेंगे क्या? तो विदेश में जाके ये शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ गुरु होते हैं और गुरु बैठे हैं इनके कर्म भाव पे। कर्म भाव के स्वामी लाभ में बैठे हैं, लाभ के स्वामी फिर विदेश में बैठे हैं। तो इस तरह से जो चक्र बना हुआ है, तो ये कोई गुरु से संबंधित वहां काम करेंगे, कुछ शिक्षा से संबंधित काम करेंगे, यानी कि कुछ रिसर्च का काम करेंगे। तो इस तरह के रिसर्च वर्क का काम होता है, या फिर वहां जाकर पीएचडी करते हैं या फिर वहां जाकर पढ़ाने लगते हैं। तो इस तरह के काम ये शिक्षा से संबंधित वहां करने वाले हैं और इन्हीं सब कामों के माध्यम से धन का भी अर्जन करेंगे। तो ये है इनकी कुंडली और इस तरह के विदेश जाने के ये योग हैं। लेकिन कुछ कुंडलियों में आप देखेंगे कि जब चतुर्थ के मालिक मंगल हैं और ये मंगल भी अगर कहीं ना कहीं चंद्र से युति कर लेते, मान लीजिए यहाँ मंगल ना होकर के बाई चांस मंगल यहाँ पर भी विराजमान हो जाते, मंगल अगर यहाँ आ जाते, सूर्य चंद्र बुध मंगल यहाँ पर आ जाता, तो ये एक अलग योग बन जाता। इस योग में ये जो है विदेश में जाकर रह जाते, क्योंकि ये जो चंद्र सूर्य का दोष था मंगल की वजह से कम हो जाता, तो इनका वहाँ सेटलमेंट भी हो जाता और ये चतुर्देश जब अष्टम में जाएगा तो फिर विदेश वास भी होने की पूरी संभावना रहती है। या फिर चूंकि कारक गुरु होते हैं 5 भाव के, और गुरु अगर अष्टम में ही बैठकर दृष्टि दे रहे होते तो भी इनका विदेश में वास होने की पूरी संभावना थी। या फिर इनका जैसे यहाँ गुरु यहाँ पर बैठे होते और गुरु की दृष्टि यहाँ मंगल मान लीजिए नहीं होते, मंगल यहीं होते, यहाँ पर यहाँ ही हो या कहीं अन्य हो, या मंगल यहाँ बैठे हो, ऐसे कहीं भी बैठे हो, लेकिन गुरु चतुर्थ भाव में होते और गुरु की दृष्टि इनकी चूंकि यहां से गिनेंगे तो 7 8 9 नवी दृष्टि पड़ जाएगी, तो गुरु की नवी दृष्टि भी चतुर्थ भाव, यानी इनका चतुर्थ भाव क्या है, इनका सुख का भाव है, घर है। तो यहाँ गुरु यहाँ का जब जिस घर में होंगे तो यहाँ का कारकत्व तो ले लेंगे और उनकी वही दृष्टि पड़ेगी जाकर द्वादश भाव पर। द्वादश भाव पर उच्च चंद्रमा बैठे स्वराज चंद्र हैं तो यहाँ उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो इनको वहां पर एक बहुत अच्छा सेटलमेंट होता और किसी सरकारी महकमे में जॉब होता और बड़ा जॉब होता, जैसे आईएएस लेवल के जॉब होते हैं उस तरह का एक बड़ा जॉब होता और वहां इनका सेटलमेंट परमानेंट हो जाता। तो इस तरह के जब योग होते हैं तो ऐसा व्यक्ति धनार्जन भी करता है और घर भी बनाता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।